Hello friends, I am Dr. Satkala with a poem Daffodils or I Wandered Lonely as a Cloud by William Wordsworth. And this poem is based on nature, on flowers. And as you know that William Wordsworth, who was a nature poet and who was a close relation, close attachment with nature, and almost all his works, poems, and that are based on nature. William Wordsworth, who was born in 1770 and died in 1850. William Wordsworth, known as Romantic poet, and it is said and considered that Romanticism in literature started with William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge's works with lyrical ballads, because lyrical ballads published in 1798, and it is considered that from that work Romanticism was started. So here is a great role in Romanticism of William Wordsworth. So William Wordsworth was a great romantic poet as well as nature poet. Let us start with poem. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a host of golden daffodils beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Daffodils, that are a type of flowers. Here poet represent that flowers as a host. And in the starting lines, I wandered lonely as a cloud. Here poet compare himself to a cloud. In the same way, a cloud float or roaring, flying over the hills and hills. In the same way, poet says that I wandered. Wandered means घूमना, roaring करना. I wandered lonely as a cloud. एक शाम की बात है कि पोइट जो है विलियम वर्ड्सवर्थ वैलीज और हिल्स के अंदर जो है ऊंची पहाड़ियों के ऊपर एक दिन अकेला घूम रहा था. कैसे घूम रहा था? जैसे एक कोई क्लाउड होता है, बादल होता है, वो वैलीज और जो घाटी हैं, पहाड़ी हैं, उनके ऊपर से जैसे फ्लोट करता है, ऊपर से घूमता है, उड़ता है, सेम वैसे ही पोइट अपने आप को कंपेयर कर रहा है कि मैं वैसे ही लोनली अकेला एक बादल की तरह जो है पहाड़ियों और घाटियों के ऊपर से मैं हाई ओवर काफ़ी ऊंचा फ्लोट कर रहा था, वहाँ से ऊपर जैसे तैर रहा था, जैसे बादल तैरते हैं. When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. तभी पोइट क्या देखता है? एट वंस, एकदम से उसकी नज़र पड़ती है, एक झलक देखता है. वेन ऑल, सभी के सभी एक साथ में. आई सा ए क्राउड. क्राउड हेयर डैफोडिल्स फ्लावर्स, कि डैफोडिल्स के जो फ्लावर हैं उसको मैं एक भीड़ के रूप में, क्राउड के रूप में, एक होस्ट के रूप में. यहाँ पे जो पोइट है वर्ड्सवर्थ जी, वो अपने आप को एक गेस्ट के रूप में, और जो डैफोडिल्स हैं वो ऐसे वेलकम कर रहे हैं एज ए होस्ट के रूप में पोइट का. तो वेन ऑल एट वंस आई सा ए क्राउड, मैं एक भीड़ के रूप में उन सबको देखता हूँ. ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, गोल्डन कलर के जो डैफोडिल्स हैं वो एक होस्ट के रूप में, एक मेजबान के रूप में मेरे सामने एकदम से आते हैं. वेयर वॉज दैट डैफोडिल्स? ये डैफोडिल्स के जो फ्लावर हैं वो कहाँ थे? बिसाइड द लेक, बिनेथ द ट्रीज. बिसाइड, साइड बाई द लेक, एंड बिनेथ, अंडर द ट्रीज. जो पेड़ थे, ट्रीज थे, जो लेक वगैरह थे, जो झरने थे, रिवर थे, उनके साइड में जो पेड़ थे, ट्रीज थे, उनके नीचे, और जो लेक थे उनके साइड में. फ्लैटरिंग, फ्लैटरिंग मीन्स फ्लाइंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज. ब्रीज मीन्स ठंडी हवा, एयर, कूल एयर. जब ठंडी हवा, कूल एयर जो है, हवा जो है चल रही थी, तो उसके अंदर
जो फ्लावर हैं, जो डैफोडिल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, फ्लैटरिंग एंड डांसिंग, वो फ्लाइंग कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे वो घूम नहीं रहे बल्कि डांस कर रहे हैं। वो एकदम से सारे आगे आते हैं, एकदम से सारे पीछे जाते हैं। हम इमेजिन कर सकते हैं पोइम के थ्रू पढ़ कर के हम कि कितना मतलब इतना इंटरेस्टिंग और कितना अमेजिंग वो सीन रहा होगा जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने पोइट के अंदर इसको बताया है हमें कि लेक के साइड में और ट्रीज के जो नीचे हैं वो डैफोडिल्स के जो फ्लावर्स हैं वो कैसे फ्लाइंग कर रहे हैं, डांस कर रहे थे इन द ब्रीज, इन द एयर। तो यहाँ पे पोइट जो है वो अकेला एक बादल की तरह घूम रहा है वेल्स और हिल्स के काफ़ी ऊपर, और तभी एकदम से देखता है कि गोल्डन कलर के जो डैफोडिल्स हैं एज ए होस्ट के रूप में उसके सामने खड़े हैं लेक के साइड में और ट्रीज के नीचे फ्लाइंग कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं इन द ब्रीज। एंड इट इज़ वेरी इमेजिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी लवली सीन। Continuous as the stars, the sign, that sign, and twinkle on the Milky Way. They stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. Continuous यहाँ पे कंपेयर की गई है continuous as the stars that साइन। यहाँ पे एज लाइक मैंने एक फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर भी एक वीडियो अपलोड किया है, तो आप फिगर ऑफ स्पीच का जो वीडियो है वो देख सकते हो और देखकर आप तुरंत बता दोगे कॉन्टीन्यूस एज द स्टार्स दैट साइन कि यहाँ पे कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है। यहाँ पे एज जो है तो यहाँ पे कंपेयर किया गया है फ्लावर का स्टार के साथ में, और यहाँ पे हम सिमिली जो है उसका यूज किया है। और अगर यहाँ राइम स्कीम की बात करें तो साइन, लाइन, वे, बे, तो यहाँ पे ए बी ग्लास, डांस, सी, यहाँ पे सभी जो स्ट्रेंजर्स हैं उसमें ए बी सी जो राइम स्कीम है उसका यूज हुआ है। कॉन्टिन्यूस डैफोडिल्स जो है कॉन्टिन्यूस एज द स्टार्स। कैसे? पोइट वर्ड्सवर्थ अपनी कंपेयर क्लाउड से कर रहा है और डैफोडिल्स की कंपेयर किससे की है? फ्लावर्स की कंपेयर स्टार से की है, तारों से की है। कॉन्टिन्यूस एज द स्टार्स दैट साइन। कॉन्टिन्यूस लगातार रूप से जैसे जो स्टार हैं वो साइन करते हैं, चमकते हैं, सेम डैफोडिल्स भी वैसे साइन कर रहे हैं। एंड ट्विंकल, और ट्विंकल भी कर रहे हैं रोशनी में, ऑन द मिल्की वे, जिस प्रकार से आकाश गंगा में जो स्टार हैं वो ट्विंकलिंग करते हैं, साइन करते हैं, सेम वैसे ही डैफोडिल्स जो हैं वो लेक के बिसाइड बिनेथ द ट्रीज वो साइनिंग कर रहे हैं। दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन। दे स्ट्रेस्ड मीन्स फैलना, वो फैले हुए हैं नेवर एंडिंग लाइन, कभी ख़त्म न होने वाली जो लाइन से लेक के साइड में दूर दूर तक पोइट जो है वो देख रहा है कि वो दूर दूर तक फैले हुए हैं, जो कभी ना ख़त्म होने वाली जो लाइन है उनकी, एक दूर दूर तक सारे स्ट्रेस्ड हैं। अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे, और कहाँ पे फैले हुए हैं, कहाँ पे स्ट्रेस्ड हैं? अलोंग साथ साथ में द मार्जिन ऑफ बे, जो लेक है, जो बे है, जो खाई है उसके साथ साथ में जो मार्जिन है, जो जगह है, प्लेस है, वहाँ पे 10,000 सा आई एट ए ग्लांस। और पोइट यहाँ पे इमेजिन करता है कि 10,000 सा मैंने कितने देखे, एट ए ग्लांस, एकदम से मैंने नज़र डाली तो लगभग 10,000 जो है एक ही ग्लांस में, एक ही दृष्टि में मैंने देखा। Tossing their heads in sprightly dance. Sprightly means superb, very glowing, शानदार। और वो सारे के सारे टोजिंग means moving their heads, वो अपने flying, moving, टोजिंग, वो अपने हेड को, अपने सिर को सभी जो है हिल रहे हैं। जैसे पौधा जो है वो उसका ऊपर का जो फ्लावर जैसे होता है तो वो ऊपर का जब हवा चलती है तो ऊपर का आगे पीछे जाता है, तो यहाँ पे एज ए ह्यूमन बीइंग की तरह उसको कि वो अपने सिर को जो है टोचिंग कर रहा, हिला रहा है बहुत ही शानदार तरीके से डांस करते हुए।
कि मैंने एक ही दृष्टि में, एक ही ग्लांस में, एक ही झलक में 10,000 को देखा और वो बड़े ही शानदार तरीके से अपने सिर को हिलाते हुए बड़ा ही शानदार जो है वो डांस कर रहे थे। तो यहाँ पे जो है स्टार के साथ में कंपेयर की है कि कॉन्टीन्यूस लगातार रूप से वो चमक रहे हैं, जिस प्रकार से आकाश गंगा में तारे जो हैं ट्विंकल करते हैं, चमकते हैं, और वो कभी ख़त्म ना होने वाली जो लाइन है उसमें फैले हुए हैं। बे के साथ साथ में जो मार्जिन है, जो प्लेस है, जो जगह है, और वो बहुत ही शानदार तरीके से डांस कर रहे हैं। The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet couldn't but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. यहाँ पे पोइट कहता है the waves beside them danced. बाहर की साइड, आउटसाइड कौन डांस कर रहा है? डैफोडिल्स। और जो लेक है, जो रिवर है, उसके अंदर कौन डांस कर रहा है? वेव्स। यहाँ पे भी कंपेयर है कि बाहर की साइड डैफोडिल्स जो हैं वो डांस कर रहे हैं, और अंदर जो है वेव्स जो हैं, जो लहरें हैं, वो डांस कर रही हैं। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड इनसाइड द लेक, द वेव्स दे आर floating and they are dancing in a beautiful way, but they outdid the sparkling waves in glee. But they outdid, एकदम से फूट पड़ती हैं sparkling waves, very beautiful जो waves हैं, जो superb हैं, बहुत ही अच्छी हैं, शानदार जो waves हैं, in glee एकदम से खुशनुमा लगती हैं, एकदम से फूट पड़ती हैं। A poet couldn't but be gay. A poet here, a poet couldn't do any type of help to that with the daffodils and with the waves but be gay, लेकिन he can be happy। यहाँ पे कहता है कि पोइट ना ही तो वेव्स के साथ में कुछ कर सकता है, ना ही डैफोडिल्स की कोई हेल्प कर सकता है, लेकिन वो क्या हो सकता है? उनका इतना शानदार जो दृश्य देख करके वो क्या हो सकता है? बी हैप्पी, वो बहुत ही खुश हुआ। इन सच ए जोकंड कंपनी, जोकंड मीन्स हैप्पी, joyful, in such a jocund company, in such a joyful, in happy company, I gazed and gazed. Poet is only gazing and gazing. Gazing means watching and watching. जब हम एक टकटकी लगा करके बिना पलक झपकाए देखते रहते हैं तो हम गेजिंग बोलते हैं। I gazed and gazed but little thought. मैं उनको देखता रहा but little thought, लेकिन बहुत कम, थोड़ा सा भी विचार नहीं कर पाया, सोच नहीं पाया। क्या नहीं सोच पाया? व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रोट, कि ये जो शो है, शो कौन सा? वेव्स का, डैफोडिल्स का, एक इतना सुंदर जो ब्यूटी ऑफ नेचर है, उससे मुझे क्या वेल्थ, उससे मुझे क्या दौलत, क्या ऐसी दौलत जो मिली है, टू मी हैड ब्रोट, क्या मैंने कितनी, मतलब उससे मुझे इतनी इंजॉय मिला है, इतना एक ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, एक अकेलेपन का एक इतना ब्लेसिंग मिला है मुझे इतना बड़ा, तो उसका मैं विचार नहीं कर पा रहा हूँ कि ये कितनी बड़ी वेल्थ है मेरे लिए। तो यहाँ पे वेव जो बिसाइड देम, उनके साथ में उनके साइड में जो है, जहाँ पे डैफोडिल्स हैं उनके साथ में, इनसाइड लेक के अंदर जो है वेव्स हैं वो डांस कर रही हैं, बाहर की साइड जो है डैफोडिल्स जो है वो डांस कर रहे हैं, और एकदम से वेव जो है फूट पड़ती है और ऐसे लग रहे हैं कि वो बहुत ही खुश हैं। पोइट यहाँ पे कोई हेल्प नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो काफ़ी खुश है इस बहुत ही जॉयफुल कंपनी में। किसकी कंपनी है यहाँ पे? डैफोडिल्स की, वेव्स की, और देखता रहता है टकटकी लगा करके, लेकिन वो ये सोच नहीं पा रहा कि ये जो सीन है, ये जो शो है, ये जो हैप्पी और जॉयफुल जो कंपनी है, उससे उसको कितनी बड़ी वेल्थ मिली है। वेल्थ जो धन होता है, दौलत होता है, जो हमें खुशी देता है, लेकिन ये एक ऐसी खुशी है जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। धन हमारा खर्च हो जाएगा तो वो थोड़े टाइम के लिए खुशी देगा, लेकिन ये तो एक ऐसा वेल्थ है जो अकेले में भी इतनी ज़्यादा बड़ी खुशी देगा। For oft when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure feels and dances with the daffodils। यहाँ पे पोइट लास्ट स्टेंजा में कहता है, वहाँ से जब आ गया, for oft when on my couch, couch means sofa, I lie, जब मैं अपने सोफ़ा के ऊपर लाई करता हूँ, लेट रहा होता हूँ, इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, इन वैकेंट मीन्स इन फ्री टाइम, इन पेंसिव मूड एंड इन टेंशन, when sometimes we are in
any type of tensions, and we are free and we lie on a sofa for to spend little time. At that time they flash upon the chinward eye. They here means daffodils, the show of daffodils, the time when words were spent with daffodils that flash upon the inward eye. Inner thought. एकदम से जब सोफ़ा के ऊपर थोड़ा सा टेंस भरा मूड में और खाली टाइम में जब लेटा होता हूँ तो एकदम से मेरी थॉट में, इनवर्ड आई मीन्स इनर थॉट, हमारे विचार में क्या आता है, एकदम से फ्लैश मेमोरी के अंदर एकदम से आ जाते हैं, विच एज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। और ये क्या है? ब्लिस। ब्लिस मीन्स ब्लेसिंग और सॉलिट्यूड मीन्स लॉनली। ये एक अकेलेपन का एक ऐसा ब्लेसिंग्स है जो किसी भी टाइम हम उसको याद कर सकते हैं और अपने आप को इतना हैप्पी, खुशनुमा महसूस कर सकते हैं। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फील्स। और ये जो ब्लेसिंग ऑफ सॉलिट्यूड है, लोनली का ब्लेसिंग है, और जो ये एकदम से मेमोरी में आया, इसको मेरे हार्ट को, मेरे दिल को विद प्लेजर फील्स, बिल्कुल खुशियों से जो है वो भर दिया। एंड डांसेज विद द डैफोडिल्स। और मैं भी जो है क्या करने लगा, डैफोडिल्स के साथ में उनकी मेमोरी को, उनकी याद को, उस शो को बिल्कुल एकदम से ऐसा हो गया जैसे बिल्कुल अभी मेरी आँखों के सामने है, सोच करके पोइट जो है वो भी डैफोडिल्स के साथ में डांस करने लग जाता है। तो यहाँ पे जो है ये एक ऐसी वेल्थ है जो कभी नहीं ख़त्म होने वाली है। बहुत ही नेचर के साथ में पोइट जो है वो अपनी अटैचमेंट दिखाता है कि उसकी नेचर के साथ में कितनी अच्छी अटैचमेंट है। एक ऐसा वेल्थ है जो हम किसी भी टाइम, हम नेचर के साथ में भी नहीं हैं, लेकिन एक इमेजिनेशन, एक कल्पना है जो हमने स्पेंड किया है नेचर के साथ में टाइम, और हम कभी मतलब टेंस में होते हैं, कभी थोड़े से निराश होते हैं, तो हम उस मेमोरी को जो नेचर के साथ हमने टाइम स्पेंड किया है उसको हम याद करके, और हम जो है खुश हो सकते हैं उस इमेजिनेशन के साथ में। और पोइट भी यहाँ पे यही करता है, जब वो थोड़ा सा खाली होता है, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता, पोइम वगैरह ऐसा नहीं सोच रहा है, खाली बैठा है, तो एकदम से डैफोडिल्स की जो मेमोरी है वो उसके इनवर्ड आइज़ के अंदर, थॉट के अंदर आती है, और वो इतना बड़ा ब्लेसिंग्स देती है कि वो एकदम से वो खुशियों से भर जाता है उसका दिल, और वो डांस करने लग जाता है। सो मे यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।